जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सेट नंबर 4 जीके जीएस का होने वाला है, जो कि आपके नवीन शर्मा सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है। उनका हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन कराने के लिए हम आ चुके हैं वीडियो आपकी 4 लेकर। तो यदि अभी आप तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्जाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे ही आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करते हैं आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक कमेंट वीडियो के अंत में साथ ही जरूर दीजिएगा करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका, कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? तो हर्ष ने परमेश्वर की परम महाश्वर की उपाधि धारण की थी। हाँ जी साथी, तो आपका जो प्रश्न बनता है, हर्ष ने उपाधि धारण की थी तो परम महाश्वर की उपाधि धारण की थी। कहाँ का था? तो बर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का ये देखने को मिलता है। यह थानेश्वर वंश भी इसे कहा जाता था। 606 से 647 ईडी तक इसका शासनकाल रहा है। हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो आपके बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की जो बुक थी साथी वो कौन सी थी? ये तो हर्षचरित और आपके कादम्बरी देखने को मिलती है। हर्ष के नाटक थे खुद हर्ष ने लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शी और रत्नावली देखने को मिलती है। चीनी यात्री आया था इसी के समय, हुएनसांग, जो कि 629 से 644 तक रहा, जो कि लगभग 15 साल ही रहा था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया और इसकी बुक देखने को मिलती है CU की। अगला प्रश्न नंबर 2, हर्ष को किसने पराजित किया? तो पुलकेशन सेकंड ने नर्मदा पर किया था, आपका नर्मदा नदी के किनारे 618 AD में। अगला प्रश्न नंबर आपका 3 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू पर देखने को मिलता है। इसका निर्माण बिमल शाह ने कराया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में देखने को मिलता है। ब्रह्मा मंदिर आपका राजस्थान पुष्कर में, स्वर्ण मंदिर पंजाब अमृतसर में, खजुराहो मंदिर MP में, लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में, और दशावतार मंदिर कहाँ साथी? यूपी के ललितपुर में देखने को मिलता है। भारत माता मंदिर कहाँ साथी? वाराणसी में। प्रेम मंदिर मथुरा में, कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा को। पांडवों की नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा को। मथुरा में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। मथुरा कहाँ बसा हुआ है? यमुना के किनारे बसा हुआ है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला आपका, ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? कानपुर में क्या है साथी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका जो टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप कहाँ है? तो वो आपका कानपुर में देखने को मिलता है। ये भी आपको UPGK में ध्यान रखना है साथी। वही बात करें, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है साथी? कानपुर में। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं साथी? कानपुर की हैं। आपको ये सभी के सभी पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कानपुर का जो जिला मुख्यालय है वो क्या है? तो वो आपका अकबरपुर माटी देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये आपका सूर्य देवता से संबंधित है। जो कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पड़ता है साथी? उड़ीसा के पुरी जिले में देखने को मिलता है। कौन सा साथी? पुरी जिले। उड़ीसा के पुरी जिले में ये देखने को मिलता है कोणार्क का मंदिर। और ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था ये, और पल्लव वंश का ये देखने को मिलता है। वही बात कर साथी, मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु के तिरुमलाई में देखने को मिलता है। और तट मंदिर जिसे शोर टेम्पल या शोर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसे बनवाया था। कैलाश मंदिर तमिलनाडु के कांची में देखने को मिलता है, जो कि इसे भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही बनवाया था। पुरी या जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में देखने को मिलता है, और चोल वंश के गंगदेव ने इसे बनवाया था। कृष्ण मंदिर का जो है एलोरा में देखने को मिलता है, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। अगला प्रश्न आपका, 10 कुमार चरितम दंडी की देखने को मिलती है। ये आपकी क्या रचना है? उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की। किरातार्जुनीयम भारवी की। और आपका मृच्छ कटकम आपका किसकी? शूद्रक की। और सौदरानंद आपका अश्वघोष की बुक देखने को मिलती है। आपका बृहज्जातक जिसे पंच सिद्धांत का कहा जाता है, ये बराह मिहिर की बुक देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर आपका 6 है, इत सिंह, जो कि 673 से 695 AD तक देखने को मिलती है। अलबरूनी कब का, यानी कि आपके चीनी यात्री हैं। ये क्या है? ये आपके यात्री हैं, चीनी नहीं है, ये केवल विदेशी यात्री हैं। जिसमें आपका फायन 399 से आपका 414 AD तक रहा। अलबरूनी आपका 1018 से 1019 AD तक रहा। और आपका जो हुएनसांग है वो आपका 629 से 644 AD में रहा है। अगला आपका प्रश्न नंबर 7, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया राज्यों का एक यूनियन होगा। यानी कि जो भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया, तो किस प्रकार से?
तो ये राज्यों का एक यूनियन होगा। कौन? संघ। संघ भाई राज्यों का ही तो एक यूनियन है, यानी राज्यों से मिलकर क्या बना है? संघ बना है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत के बाहर से विलय किए गए जो क्षेत्र हैं, तो इसमें हमने सिक्किम को 1975 में हमने शामिल किया है भारत में। बात करें साथ ही 35वें संविधान संशोधन से तो इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन से इसे राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। अगला प्रश्न नंबर 3 आपका, भारत के राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमाओं के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत होता है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 50-50 होनी चाहिए। चुनाव में भाग आपका राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित लोग, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित जितने भी सभी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी भाग लेंगे और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लोग भी भाग लेंगे, यानी जो विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं जो सदस्य हैं। अगला आपका, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल 57 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 52 में पद के लिए राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 में आपका कार्यपालिका का मुखिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। और आपका आर्टिकल 54 आपका निर्वाचन, आर्टिकल 55 इसके कोटा के बारे में, आर्टिकल 56 में आपका कार्यकाल राष्ट्रपति का और 57 में दोबारा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की जो शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 58 में योग्यताओं की बात है, आर्टिकल 59 में दशाएं और आर्टिकल 60 में शपथ और आर्टिकल 61 में आपका महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जो कि यूएसए से हमने लिए। अगला आपका प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो वो आपका आर्टिकल 111 में ये वहाँ पर इसको शक्तियाँ मिली हैं। आर्टिकल 108 में साथ ही संयुक्त बैठक की बात की गई है। अगला आपका, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 7.5 माह, 6 माह और 6 सप्ताह के अंदर ये काम हो सकता है। और बात करें साथ ही जो अध्यादेश का जो आर्टिकल है, अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत कार्य करता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति पर आर्टिकल 72 में है। परामर्श सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों हैं उनसे परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत जारी करता है, जबकि आपका राष्ट्रपति किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, 123 के तहत। अगला आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, अटॉर्नी जनरल की हो जाती है, साथ ही कैग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वित्त आयोग का अध्यक्ष की भी यहाँ पर नियुक्ति कर देता है। सबसे बड़ा हिमनद है आपका सियाचिन, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर और हाइट इसकी 5753 देखने को मिलती है। बात करने वाले साथी दर्रों की, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, जेलेपला दर्रा सिक्किम का, मुलेपला दर्रा उत्तराखंड का, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट बोरघाट महाराष्ट्र में और चंगल आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। जो आपका नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में, दिहू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और बोमडीला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना और नीति है जो आपका उत्तराखंड में, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर और बनियाल आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। अगला आपका, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून में से होती है। अगला आपका, आम की बौछार केरल में होती है काल वैसाखी के रूप में। आपका कहाँ काल वैसाखी के रूप में साथी क्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। बात करें साथी लू हरियाणा में, और बात करें साथी आपका मंजीरी बौछार आपका कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। वैसाखी है साथी, तो काल वैसाखी आपका वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काल वैसाखी कहाँ का? वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुड़ मिट्टी के, और ये आपका केरल में देखने को मिलती है। अगला है आपका, लोहा, चूना और पोटास इसमें पाया जाता है। कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और साथ ही बात करें काला रंग इसका देखने को मिलता है, और ये आपका टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की वजह से इसका काला रंग हो जाता है। विस्तार इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका गुजरात और एमपी तक यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है आपका, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा साथ ही आपको पोटास, चूना की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका 43 यानी मिट्टियों का लगभग साथ ही 43% जलोढ़ में देखने को मिलता है। गेहूं, धान, अरहर, चना, आलू, मक्का इसके लिए हेल्पफुल रहती हैं फसलें। पुरानी जलोढ़ को साथ ही बांगर कहते हैं और नई को साथ ही खादर कहा जाता है। अगला आपका, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, गैस में सबसे कम होती है। वही बात करें ठोस में भी एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होती है, जो कि 6420 होती है। द्रव्य में समुद्री जल में सबसे अधिक होती है, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। और हाइड्रोजन में साथ ही गैस में हाइड्रोजन में सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये बात करें ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है साथ ही वायु में। ताप के लिए पैमाने के ऋणात्मक मान नहीं हो सकता साथी, केल्विन कभी ऋणात्मक में नहीं, माइनस में नहीं हो सकता केल्विन। अब बात करने वाले साथी जो आपका ये आपका फॉर्मूला है टेम्परेचर के लिए, जहाँ सी आपका केल्विन हो जाएगा, जहाँ सी आपका सेल्सियस हो जाएगा, एफ आपका फ़ारेनहाइट, आर आपका रोमर और के आपका केल्विन की चर्चा करते हैं।
अगला आपका निकट दृष्टि दोष का इलाज। निकट दृष्टि दोष का इलाज किसमें होता है? अवतल में होता है। इसको मायोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष का उत्तल में होता है, साथ ही इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष आपका बाइफोकल लेंस के द्वारा होता है, यानी द्विफोकसी लेंस, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें सभी द्विफोकसी लेंसों का यूज किया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहे में होती है, इसमें 2.4% तक ये देखने को मिलता है। कौन सा विटामिन है शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन सी शरीर में जो है भंडारित नहीं होता है। बात करें साथ ही जल में घुलनशील आपका BC विटामिन है, और वसा में घुलनशील जो आपका विटामिन है वो आपका कीड़ा यानी KEDA देखने को मिलता है। पोलियो के टीके की खोज साथ ही जॉन साल्क ने की। टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने, और टीबी के टीका की खोज यानी टीबी जो टेलीविजन है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने, और टीबी जो बीमारी है उसके टीके की खोज गुरियन कॉलमेट ने की थी। अगला है आपका पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक की एडवर्ड जेनर ने, विषाणु की खोज एवानेवस्की ने, और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला आपका भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम किया है। क्या सर्वप्रथम किया? तो आपका 1969 में किया था, जिसमें 50 करोड़ तक की जो जितनी भी कंपनियां थी उनको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस समय PM इंदिरा गांधी थी, गवर्नर आपका LK झां देखने को मिलते हैं RBI के। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें 200 करोड़ से ऊपर का जो टर्नओवर था उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय PM इंदिरा गांधी थी और RBI के गवर्नर IG पटेल देखने को मिलते हैं। अगला आपका वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? तो 12 देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका 1975 में 2 अक्टूबर को खोली गई थी। इसमें प्रथमा बैंक थी मुरादाबाद की UP की, और जिसमें समिति कौन सी संस्था काम करती थी? आज इस संस्था के द्वारा इसको किया गया था। बात करें साथ ही आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल आपका बैंक जो है आपकी इनमें केंद्र का हिस्सा 50%, राज्य का 15% और बैंक को खुद का जो होता है आपका 35% हिस्सा देखने को मिलता है। 35%। 27वां क्वेश्चन है, कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो आपका सेबी करती है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है ये। बात करने वाले हैं साथ ही 12 अप्रैल 1988 में डेवलप हुआ एक्ट 1992 के तहत आया, हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। इरडा नियमन करती है, साथ ही बीमा कंपनियों का निगमन इरडा करती है। 19 अप्रैल 2000 को आई। N रंगमाचारी पहले अध्यक्ष हैं इसके, और संसद के प्रति उत्तरदायी देखने को मिलती है। तो बात करें साथ ही आपका अगला प्रश्न है 29, GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को आपका सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था GST। भारत 161वां देश है। भारत कौन सा देश है साथी? 161वां देश है GST लागू करने वाला। कनाडा के मॉडल से आपका प्रेरित है, और 122वां विधेयक साथी इसमें पारित होता है, और 101वां संविधान संशोधन के तहत ही आई थी GST आपका। अगले प्रश्न की बात होगी, सबसे पहला राज्य इसमें साथी असम था। असम ने सबसे पहले भारत में सबसे पहले GST लागू करता है। GST लागू सबसे पहले असम में की गई थी, और आपका आर्टिकल 279A में यह दिया गया है GST के बारे में। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। काउंसिल के जो सदस्य होते हैं 33 होते हैं। इसमें जो दरें हैं 0% दरें, 5%, 12%, 18% और 28% देखने को मिलती है। GST में 15 अंकों का नंबर ये देखने को मिलता है। जबकि लखवार बांध है वो उत्तराखंड का देखने को मिलता है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो 1976 में किया था, 18 मई 1976 में ये किया था। पोखरण राजस्थान में किया था। इसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पर यूज किया गया था। दूसरा जो है आपका परमाणु बम का परीक्षण 11 और 13 मई को हुआ, 1998 में हुआ, ऑपरेशन शक्ति के तहत ये हुआ था। प्रथम भारतीय उपग्रह साथी 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। तो बात करें साथी UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। तो न्यूयॉर्क में और किन किन के हैं? तो UNO के हैं, UNSC के हैं, और यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। HDI के आंकड़े कौन देता है? तो UNDP यानी मानव विकास सूचकांक के जो आंकड़े हैं वो UNDP देता है। स्थापना UNDP की 1965 में हुई थी। अगला आपका प्रश्न नंबर 34, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बात करें इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में देखने को मिलता है। अगला आपका सार्क क्या है? सार्क विकास निधि यानी कि आपका SDF जो आपका सचिवालय का जो कार्यालय है भूटान में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1985 को ढाका में हुई थी। ढाका था साथी बांग्लादेश में देखने को मिलता है। फिर बात करें साथी ढाका बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका देखने को मिलती है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आपका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। और काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में हुआ था, जो कि आपका मोंटेवीडियो में हुआ था। इसके जो विजेता रहे वो उरुग्वे रहा था।
और आपका 1934 में जो फुटबॉल का आयोजन था वो इटली में होता है और इसका जो विजेता रहता है वो इटली ही रहता है। अगला आपका 2022 में कतर दोहा में हुआ था। 1922 का विजेता अर्जेंटीना रहा है, तो जबकि 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएस में ये होंगे क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बुक कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। इन्होंने 1886 में क्या कांग्रेस का अधिवेशन किया था? कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन किया था साथी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। अगला आपका इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। द इंडिया विन फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की बुक देखने को मिलती है। विंग्स ऑफ फायर आपका एपीजे अब्दुल कलाम। यंग इंडिया एमके गांधी। और इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये नेहरू की आपका बुक देखने को मिलती है। 38वां क्वेश्चन और अंतिम है आपका, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाए उसे चित्तरंजन दास कहते हैं। आजाद शत्रु के नाम से, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, सदी राजेंद्र प्रसाद को। गुरुदेव का रविंद्रनाथ टैगोर को। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को। देश आपका क्या साथी, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। तो वही बात करें साथी आपका यहाँ पर साथी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या है इसको मैं अभी थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साथी आपका हम यहाँ चल रहे थे, ये साथी आपका बंग बंधु। क्या साथी? ये क्या साथी? बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को। वही बात करें सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान और बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। तो आज की क्लास के जो सभी के सभी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं साथी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो एक वीडियो के लास्ट में एक कमेंट साथी जरूर आपको छोड़ना है, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम आगे की वीडियोस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।